स्क्रीन स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एकाचार उधोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और टोनी झा के साथ माइकल जैक्सवाइट और रोल्स फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने गैलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्क्रीन स्टेट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को ड्रेगोविच के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्क्रीन स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एकाचार उधोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और टोनी झा के साथ माइकल जैक्सवाइट और रोल्स फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने गैलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण
वे सभी हिट स्ट्रोक और ड्रम घुटने मर गए। प्रिंस टेंट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को ड्रेगोविच के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें कैसिडी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे प्रिंस टेंट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदो रोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंग्रेन और टोनी झा के साथ माइकल जैक्सन और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंग्रेन ने ग्लेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और ड्रम घुटने मर गए। प्रिंस टेंट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने
मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवाद में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहाज जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंग्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्क्रीनस्टेड 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और ट्रोनिजा के साथ माइकल स्वाइड और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने गैलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेयर सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्क्रीनस्टेड का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में सभी सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवाद में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा
खुलासा किया गया कि ड्रैगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रैगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रैगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंग्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रैगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें कैसिडी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रैगोनिक के बाद उसे स्प्रिंगस्टेड 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदो रोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और टोनी झा के साथ माइकल जैक्सन वाइड और रोल्स फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने गैलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्प्रिंगस्टेड का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमिल सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रैगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रैगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेलो ने ड्रैगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रैगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रैगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रैगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंग्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्र को गोली मार देता है।
हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच फ्रेडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ड्रेसिंग की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिस के बाद उसे स्क्रीनस्टेड 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंग्रेन और ट्रोनिजा के साथ माइकल वाइड और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंग्रेन ने गैलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्क्रीनस्टेड का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेलो ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेंड्स आत्मरक्षा को ड्रेगोविच के सबसे छोटे बड़े और आंध्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ड्रेसिंग की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिस के बाद उसे स्क्रीनस्टेड 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंग्रेन और ट्रोनिजा के साथ माइकल वाइड और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंग्रेन ने गैलेबियन
डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। प्रिंस टेंट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमिल सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान की जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को ड्रेगोविच के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें कैसिडी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे प्रिंस टेंट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डॉल्फ लुंडग्रेन और टोनी झा के साथ माइकल जैक्सन और रोल्स फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्रेलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। प्रिंस टेंट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ।
उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवाद में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहाज आता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेंडिक्स आत्मरक्षा को डेंग्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंध्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्क्रीन स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और ट्रोनी झा के साथ माइकल स्वाइड और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्रेलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्क्रीन स्टेट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी
माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को ड्रेगोविच के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें कैसिडी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्प्रिंग स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और टोनी झा के साथ माइकल जैक्सन और रोल्स फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्रेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्प्रिंग स्ट्रेट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमिल सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि
तस्करी की गई महिला परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंब्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच फ्रेडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्प्रिंगस्टेड 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंग्रेन और टोनी झा के साथ माइकल जैक्सन और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंग्रेन ने गैलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्प्रिंगस्टेड का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमिल सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवाक में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेलो ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहाज आता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिला परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंब्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच फ्रेडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में
कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रैगोनिस्ट के बाद उसे स्क्रीन स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एकाचार उदो रोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और टोनी झा के साथ माइकल वाइड और रोल्स प्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्रेलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी जबकि जॉन फ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। फिल्म स्टैंड का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियम 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमिल सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रैगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रैगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रैगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रैगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रैगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेंड्स आत्मरक्षा को डेंग्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंध्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रैगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें कैसिडी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रैगोनिस्ट के बाद उसे स्क्रीन स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एकाचार उदो रोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और टोनी झा के साथ माइकल वाइड और रोल्स प्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्रेलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी जबकि जॉन फ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका
लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। ट्रिनिटी टेंट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहाज आता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को ड्रेगोविच के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे ट्रिनिटी 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंग्रेन और टोनी झा के साथ माइकल जे वाइट और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंग्रेन ने गैलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। ट्रिनिटी टेंट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई।
थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच शिपमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेंड्स आत्मरक्षा को ड्रेगोविच के सबसे छोटे बड़े और आंध्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें कैसिडी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्प्रिंगस्टेड 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और ट्रोनी झा के साथ माइकल जैक्सन वाइड और रोल्स फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्लेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्प्रिंगस्टेड का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमिल सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच शिपमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन
कोस्टेला ने ड्रोगोविक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रैगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रैगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहाज जाता है, ड्रैगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को ड्रैगोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रैगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रैगोनिक के बाद उसे स्प्रिंगस्टेड 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंग्रेन और टोनी झा के साथ माइकल जैक्सन और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंग्रेन ने ग्लेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्प्रिंगस्टेड का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमिल सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रैगोविक ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवाक में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रैगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रैगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रैगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रैगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहाज जाता है, ड्रैगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है,
जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंब्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच फ्रेडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्क्रीन स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंग्रेन और टोनी झा के साथ माइकल जैक्स और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंग्रेन ने गैलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्क्रीन स्टेट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमिल सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेलो ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंब्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच फ्रेडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्क्रीन स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंग्रेन और
ट्रोनी झा के साथ माइकल जैक्सन से स्वाइड और रोल्स प्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने गैलेबियन, डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। ट्रिनिटी टेंट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहाज आता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंग्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे ट्रिनिटी 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डॉल्फ लुंडग्रेन और ट्रोनी झा के साथ माइकल जैक्सन से स्वाइड और रोल्स प्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने गैलेबियन, डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। ट्रिनिटी टेंट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था।
फिल्म फिल्म का प्रीमियम 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को ड्रेगोविच के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें कैसिडी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्प्रिंगस्टेड 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और ट्रोनी झा के साथ माइकल जैक्सन और रोल्फ फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्रेलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्प्रिंगस्टेड का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियम 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के
बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहाज जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेंडिक्स आत्मरक्षा को डेंग्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे स्प्रिंग स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और ट्रोनी झा के साथ माइकल जैक्सन और रोल्स प्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्रेलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्प्रिंग स्ट्रेट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में सभी सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वथ के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे
गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रैगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंब्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रैगोविच फ्रेडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रैगोनिक के बाद उसे स्क्रीनस्टेड 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन एकाचार्य उदोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और टोनी झा के साथ माइकल वाइड और रोल्स फ्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने गैलेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन फ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्क्रीनस्टेड का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमिल सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक RTP जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रैगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक NPD जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रैगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेलो ने ड्रैगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रैगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रैगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रैगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंब्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रैगोविच ट्रेसी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी
बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रैगोनिस्ट के बाद उसे स्क्रीन स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एकाचार उधोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और ट्रोनी झा के साथ माइकल वाइड और रोल्स प्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्लेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। स्क्रीन स्टेट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में तमीज़ सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज़ की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्वत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रैगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेलो ने ड्रैगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रैगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रैगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहाज आता है, ड्रैगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को डेंग्रोविक के सबसे छोटे बड़े और आंद्र को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रैगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें ट्रेसी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रैगोनिस्ट के बाद उसे स्क्रीन स्ट्रेट 2014 की एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन एकाचार उधोरोगमथम ने किया है। इसमें डोल्फ लुंडेंस और ट्रोनी झा के साथ माइकल वाइड और रोल्स प्रेमथिन में है। लुंडग्रेन ने ग्लेबियन डोरिक और टेलीविजन इल्डारेक के साथ मिलकर फिल्म लिखी, जबकि जॉन थ्राइन ने बिना शेय की सृष्टि संशोधन की। 2007 में
लुंडग्रेन ने एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी जिसके अनुसार लड़कियों के एक समूह को मेक्सिको तस्वीरों के अमेरिका लाया गया था। लड़कियों की सीमा पर एक वाहन में छोड़ दिया गया और अंदर फंसने के कारण वे सभी हीट स्ट्रोक और दम घुटने मर गए। प्रिंस टेंट का निर्माण वजन $9 मिलियन था और उसे कनाडा और थाईलैंड में 50 दिनों में शूट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर 7 नवंबर 2014 को अमेरिकन फिल्म बाजार में हुआ। उसके बाद 9 अप्रैल 2015 को संयुक्त अरब अमीरात में सभी सिनेमाघरों में रिलीज की गई और उसके बाद थाईलैंड 23 अप्रैल, मलेशिया 30 अप्रैल और संयुक्त राज्य अमेरिका 8 मई में रिलीज की गई। फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 384,000 की कमाई की गई। थाईलैंड में एक आरटीपी जासूस टोनो विटायाकुल एक थाई लड़की को खरीदने के बहाने मानव तस्करों के एक समूह को का वश में करता है। टोनी तस्करी ली गई लड़कियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज और उसके अंगस्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहां उसे पता चलता है कि सबियामी माफिया विक्टर ड्रेगोविच ट्रीटमेंट को प्राप्त करने के लिए वहां होगा। इस बीच न्यू जर्सी के नेवादा में एक एनपीडी जासूस निक कैसिडी को पता चलता है कि ड्रेगोनिक व्यक्ति जर्सी में कैसिडी और उनके वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन कोस्टेला ने ड्रेगोनिक के बारे में पुलिस के लिए समूह को जानकारी दी, जिसमें खुलासा किया गया कि ड्रेगोनिक दुनिया भर में मानव तस्वीरों के एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसे वह ड्रेगोनिक के कंटेनर को ले जाने वाला जहाज अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसिडी के और उस आदमी इसे गोदी में रोकने की तैयारी करते हैं। जब जहां जाता है, ड्रेगोनिक को पता चलता है कि तस्करी की गई महिलाएं परिवहन के दौरान मर गई है। जहाज के कप्तान के जिम्मेदारी ठहराया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और सिर में गोली मार दी जाती है। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रेडरिक आत्मरक्षा को ड्रेगोविच के सबसे छोटे बड़े और आंद्रे को गोली मार देता है। हिरासत में रहने के दौरान ड्रेगोविच कैसिडी के परिवार पर हमले की योजना बनाता है, जिसमें कैसिडी की पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन कैसिडी बच जाती है। कोस्टेलो और रीड एक FBI एजेंट अस्पताल में कैसिडी से मिलते हैं और उसे बताया कि ड्रेगोनिक के बाद उसे